Okay, before starting proof through mathematical induction, we need to understand the method of mathematical induction. For this, we are taking an example, that is, any whole number of cents of at least 8 cents can be obtained using 3 cents and 5 cent coins. सो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि कोई भी होल नंबर जो कि हमारे पास 8 सेंट हो या 8 सेंट से ज़्यादा हो, उसको हम सम ऑफ 3 सेंट एंड 5 सेंट जो है वो लिख सकते हैं. सो लेट अस सी हाउ इज़ दिस पॉसिबल. उसके लिए हम कुछ एग्जांपल्स इसकी देखते हैं. यहाँ पे जो फर्स्ट नंबर पे 8 सेंट है वो तो सिंपली हमें नज़र आ रहा है. 3 और 5 को ऐड करने से ये बन जाएगा. और इस तरह अगर 9 को देखें तो हम 3 सेंट्स को 3 टाइम्स कर सकते हैं, और इस तरह 10 के बारे में, और एंड सो ऑन. और इस तरीके से हम देख रहे हैं कि ये जितने भी सेंट 17 तक लिए गए हैं, ये तमाम के तमाम 3 और 5 सेंट्स की मदद से लिखे जा सकते हैं, उनके सम में लिखे जा सकते हैं. सो क्या ये बात जो है ये तमाम सेंट्स के लिए दुरुस्त है? इस चीज़ को हमें देखने की ज़रूरत है. द केसेस शोन इन द टेबल प्रोवाइड इंडक्टिव एविडेंस टू सपोर्ट द क्लेम दैट पी एन इज़ ट्रू फॉर जनरल एन. एंड व्हाट इज़ पी एन हेयर? पी एन इज़ n cents can be obtained by summing 3 cents and 5 cents. This Pn is true for all n greater than equal to n. यानी हम कोई भी n लें जो 8 या 8 से बड़ा है, उसके लिए ये बात दुरुस्त होगी. If and only if it is possible to continue filling in the table for arbitrarily large values of n. The kth line of the table gives information about how to obtain k cents using 3 cents and 5 cents coins. And to continue the table to the next row, और k cents से उससे जो next consecutive integer है, that is k plus 1c, उसको हम देखें कि वो 3 cents और 5 cents की मदद से कैसे लिखा जा रहा है. The secret is to observe first that k cents can be obtained using at least one 5 cent coin. Then k plus c cent can be obtained by replacing the 5c coin by 2 3c coins. तो अब हम वापस टेबल में जाके इस चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं. लाइक यहाँ पे 9 जो है उसके लिए हमारे पास 3 सेंट्स जो हैं वो यूज़ किया जा रहा है. और इसी तरह हम 10 के लिए अगर देखें तो 10 के लिए हम 5 एंड 5 सेंट जो है वो यूज़ कर रहे हैं. 11 के लिए अगर आप देखें तो एक 5 सेंट यूज़ हो रहा है और बाकी 2 जो हैं वो 3 सेंट्स हैं. लेकिन 12 के लिए जो है वो अगेन तमाम की तमाम 3 सेंट्स हैं. तो इस पैटर्न को हमें देखने की ज़रूरत है और इस पैटर्न को फॉलो करने की ज़रूरत है. तब हम बता सकेंगे कि जो नेक्स्ट हमारे पास 18 है उसमें कितने सेंट होंगे. और यही बात हम किस आर्बिट्ररी इंटीजर के लिए करेंगे जो कि k होगा, एंड देन उससे जंप करेंगे k प्लस 1 सेंट की तरफ. अगर कोई भी k सेंट हमारे पास मौजूद है और उसमें एक 5c मौजूद है, 5 सेंट मौजूद है, तो k प्लस 1 सेंट में जाने के लिए हमें 5 सेंट को रिप्लेस करना पड़ेगा 3 सेंट कॉइन से. और इस तरह करने से क्या होगा कि एक नंबर जो है यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा. सो नेक्स्ट जो हमारे पास नंबर है वो आ जाएगा और उसको हम इन सेंट्स की मदद से लिख सकेंगे. इफ़ ऑन द अदर हैंड k cent is obtained without using a 5c coin, then 3c coins are used exclusively. तमाम के तमाम इसमें सिर्फ 3 सेंट्स के कॉइन्स हैं जिन्होंने k सेंट को मुकम्मल किया है. तो कम से कम उसमें 3 जो हैं वो कॉइन जो हैं लाजमी मौजूद होंगे 3 सेंट्स के, बिकॉज n इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 8. सो 9 से हम अगर स्टार्ट करें तो 9 के लिए ये मौजूद है. और इसी तरीके से अगर कोई ऐसा नंबर है जो सिर्फ 3 सेंट से बना है तो उसमें कम से कम 3 सेंट कॉइन तो लाजमी होंगे.
and these 3 cent coins can be replaced to make the next integer by 2 5C coins. और अगर हम इसको इस तरीके से रिप्लेस कर दें दो 5C कॉइन से, 5 सेंट्स कॉइन से, तो हमारे पास जो नेक्स्ट नंबर k+1 सेंट है वो आ जाएंगे. सो an argument of this form is an argument by mathematical induction in general. Mathematical induction is a method of proving that a property defined for integers n is true for all values of n that are greater than or equal to some initial integer. So mathematical induction जो है वो discrete set के लिए वर्क करता है, जैसा हमारे पास set of integers हैं और इसी तरीके से set of whole numbers और set of natural numbers हैं. सो इस तरह के जो नंबर्स हैं उनके लिए अगर कोई स्टेटमेंट दी जाए जो कि उसका प्रेडिकेट होगा, वो अगर इंटीजर्स के लिए या होल नंबर्स के लिए या नेचुरल नंबर्स के लिए उसे ट्रू करार दिया जाए, तो ऐसी सूरत में हम मैथमेटिकल इंडक्शन जो है वो यूज़ करते हैं. नाउ वी सी द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन. लेट Pn बी द प्रॉपर्टी दैट इज डिफाइंड फॉर इंटीजर n, and let a be a fixed integer. Suppose the following two statements are true. First statement is pa is true. It says कि अगर हम a इसमें pn की जगह पे पुट कर दें तो वो वैल्यू जो है वो ट्रू होगी, a के लिए pn जो है वो सेटिस्फाई करेगा. And the second statement is for all integers k greater than equal to a, if pk is true then pk+1 is ट्रू. सो जो सेकंड स्टेटमेंट है उसको समझने की ज़रूरत है. दैट इज़ अ कंडीशनल स्टेटमेंट और इसमें उन तमाम इंटीजर्स की बात की जा रही है जो a से बड़े हैं और कोई एक आर्बिट्रेरी k की बात की जा रही है कि अगर pk उसके लिए ट्रू है देन जो उससे नेक्स्ट वैल्यू है pk+1 वो भी ट्रू होगी. सो अगर ये दोनों बातें दुरुस्त हो जाएं तो हम क्या कहेंगे कि द स्टेटमेंट फॉर ऑल इंटीजर n ग्रेटर देन इक्वल टू a Pn इज ट्रू. सो द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू. सो मैथमेटिकल इंडक्शन को अप्लाई करने के लिए हमें ये दो स्टेप्स जो हैं ये यूज़ करने पड़ेंगे. किसी भी मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूफ करना चाहें, किसी भी ऐसी स्टेटमेंट को जो मैथमेटिकल इंडक्शन से हम जिसे प्रूफ करना चाहें, उसके लिए हमें ये दो स्टेप्स करने पड़ेंगे. इसको एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल से समझाया गया है. इफ़ द kth डोमिनो फॉल्स बैकवर्ड इट पुशेस द k+1st डोमिनो बैकवर्ड ऑल्सो. सो यहाँ पे कुछ डोमिनो जो हैं वो लिखे गए हैं. सो अगर k जो है उसको गिरा दिया जाए तो वो k+1 जो है उसको भी गिरा देगा, और k+1 अगर गिरेगा तो क्या हम ये कह सकते हैं कि k+2 भी गिरेगा? यस, ऑब्वियसली वो भी गिरेगा. तो इस तरीके से k से k+1 का दुरुस्त हो जाने का मतलब ये है कि तमाम इंटीजर्स के लिए वो बात दुरुस्त है स्टार्टिंग फ्रॉम ए पर्टिकुलर इंटीजर. नाउ वी सी a method of proof through induction. Firstly, we have seen the principle of mathematical induction. Now, consider a statement of the form: for all integers n greater than equal to a property Pn is true. So, हमें दो चीज़ें यहाँ पे दी जाएंगी. एक स्टेटमेंट दी जाएगी जिसमें एक डोमेन स्पेसिफाई की जाएगी जो कि इंटीजर्स की डोमेन होगी. फॉर ऑल इंटीजर्स n ग्रेटर देन a. तो यहाँ पे एक स्पेसिफिक फिक्स्ड इंटीजर होगा जहाँ से जिससे तमाम इंटीजर्स जो हैं वो बड़े हैं. उन तमाम इंटीजर्स के लिए ये जो हमारा प्रेडिकेट है जो कि इंटीजर्स वैल्यूज़ जो है वो एज ए डोमेन लेता है, ये ट्रू हो. तो ये इस स्टेटमेंट का क्लेम है और हमें इसको प्रूव करना है. और इसको प्रूव करने के लिए जो स्टेप 1 है जो कि हमारा बेसिस स्टेप है, उसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो इनिशियली फिक्स्ड इंटीजर है जो कि a है हमारे केस में, उसके लिए Pn को चेक करेंगे कि इट इज़ ट्रू और नॉट. व्हेन इट इज़ सेटिस्फाइड वी मूव टू द सेकेंड स्टेप. सो इन द सेकेंड स्टेप which is inductive step, what we need to show is
we need to show that this statement is true, which is for all integers k greater than equal to a, if pk is true, then pk plus 1 is true. To perform this step, suppose that pk is true, और इसको हम बिल्कुल उसी तरीके से करेंगे जिस तरीके से हम कंडीशनल स्टेटमेंट को प्रूव करके आए हैं डायरेक्ट मेथड से. और डायरेक्ट मेथड में हम क्या करते थे, हम हाइपोथेसिस को सपोज करते थे और कंक्लूजन तक पहुंचते थे. सो नाउ वी आर सपोजिंग दिस pk इज ट्रू फॉर एन आर्बिट्ररी k which is greater than equal to a, and then we are showing that pk plus 1 is true. So हम pk is true से यहाँ तक पहुँचेंगे कि pk plus 1 जो है वो हम उसको भी शो कर सकें कि वो भी ट्रू है. तो ये दो स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव करने के लिए ऐसी किसी भी स्टेटमेंट में जिसमें हमारे पास इंटीजर एज ए डोमेन दे दी जाए और उसके लिए हमें कोई प्रेडिकेट जो है वो दे दिया जाए. फाइंडिंग टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस. So we have a proposition here, for all integers n greater than equal to 8, n cents can be obtained using 3 cents and 5 cents. तो ये हम ऑलरेडी जो है वो देख चुके हैं ऊपर एग्जाम्पल, और क्योंकि उसका सिनेरियो हमें क्लियर है तो हम इसे प्रूफ की तरफ लेके जाते हैं. लेट द प्रॉपर्टी Pn be the sentence n can be obtained using 3 cents and 5 cents. तो हमारे पास जो Pn है वो क्लियर है कि n सेंट्स जो हैं वो सम ऑफ 3 सेंट्स एंड 5 सेंट्स जो हैं वो लिखे जा सकते हैं. शो दैट P8 इज़ ट्रू. तो क्योंकि हम स्टार्ट कर रहे हैं 8 से, तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, P8 के बारे में बताना है कि वो ट्रू है या नहीं. तो उस हमें पता है कि 8 को P8 के ट्रू होने से क्या मुराद है कि क्या हम 8 को सम ऑफ 5 एंड 3 सेंट्स की शक्ल में लिख सकते हैं या नहीं. So 8 is equal to 3 plus 5 and we are done. So first step is very much clear. Now we move to the second step, that is show that for all integers k greater than equal to 8, if pk is true then pk plus 1 is true. So now we have to suppose that for any k which is greater than equal to 8, this pk is true. So supposing this, what we will get here is that any number k which is greater than 8 can be obtained using 3 cents and 5 cents. So this is what we have assumed now. और इसकी बुनियाद पे हमें बताना है कि k plus 1 cents को भी 3 और 5 cents की मदद से लिखा जा सकता है. So this is known as inductive hypothesis, and here is the conclusion written concretely that k plus 1 cents can be obtained using 3c and 5c coins, and this has to be proved. So हमने जिस तरीके से ऊपर केस को स्टडी किया था, इसी तरह हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास दो केसेस आ जाएंगे. पहला केस क्या है कि देयर इज़ अ 5 cent कॉइन अमंग दोज यूज टू मेक अप k cents. जो k cents हमने बनाए हैं उनमें कोई ना कोई एक कॉइन जो है, एटलीस्ट वन कॉइन इज 5 cent कॉइन. इन दिस केस रिप्लेस द 5c कॉइन बाय द 2 3c कॉइन्स. और अगर हम एक 5c कॉइन जो है वहाँ से हम निकाल के और 2 3c कॉइन उसमें पुट कर दें, तो व्हाट विल बी द रिज़ल्ट. नाउ वी हैव 1 कॉइन एक्स्ट्रा और हम उसे k plus 1 को उस तरीके से लिख सकेंगे. Since by removing 5 and adding 2 3 cent coins gives us 6. So now we have reached k plus 1 cents. So k अगर सेंट दिए गए हों तो हम इस तरीके से k plus 1 cent बना सकते हैं केस 1 में. And for the next case, there is not a 5c coin among those used to make up to the k cent.
सो दो ही केसेस इसमें हैं, या तो कोई एक 5C कॉइन मौजूद होगा, ये दूसरा केस है, या वो नहीं मौजूद होगा। तो जब जिस केस में वो नहीं मौजूद होगा, इसका मतलब है उसमें सारे कॉइन्स जो हैं वो 3 सेंट्स के हैं। तो हमें क्या करने की ज़रूरत है, इन दिस केस बिकॉज k इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 8, एटलीस्ट 3 सेंट कॉइन मस्ट बी प्रेजेंट देयर। ये बात हम अच्छे तरीके से जानते हैं कि 8 के लिए हम इसे देख चुके हैं, और नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द इंटीजर विच इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 8। सो हम 9 या उससे आगे इंटीजर्स की बात कर रहे हैं। सो कोई भी ऐसा इंटीजर जो कि बड़ा है 8 से, उसके लिए कम से कम जो कॉइन 3C कॉइन अगर यूज़ हो रहे हैं, क्योंकि इसमें 5C कॉइन है ही नहीं, मौजूद ही नहीं है, तो अगर 3C कॉइन्स जो हैं वो यूज़ हो रहे हैं तो वो उनकी कम से कम तादाद जो है वो कितनी होगी, 3 होगी। और ये 3 सेंट कॉइन जो है ये कितना बनाएंगे, ये 9 बनाएंगे, एंड 9 कैन बी रिप्लेस्ड बाय 2 5C coins which gives us 10. So remove these 3C coins and replace them by 2 5C coins. The result will be k plus 1 cents. So हमें k से k plus 1 cent की तरफ जाना था, तो हमने देखा कि इस तरीके से इस केस में हमें तीनों सेंट के जो कॉइन हैं, 3 सेंट के कॉइन हैं 3, उन्हें रिमूव करना पड़ेगा और 2 5C कॉइन जो वो ऐड करने पड़ेंगे, सो दैट टू अप्रोच टू द नेक्स्ट नंबर विच इज़ k plus 1 cent. Thus in either cases k plus 1 cent can be obtained using 3C and 5C coins. And that's how this proofs end.